बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जो CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको मिड टर्म की जो प्रिपरेशन है वो करवाऊँगा और कंप्लीट वो तमाम के तमाम गाइडलाइंस दूंगा, जिसके साथ इंशाल्लाह आप 100% मिड टर्म के अंदर मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। दोस्तों जो ट्रिक्स बताऊंगा, जो टिप्स बताऊंगा, जो गाइडलाइंस दूंगा, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। किसी एक्सटर्नल गाइडलाइंस को, किसी एक्सटर्नल टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो नहीं करना। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह KST लर्निंग ने आपको 100% गाइडलाइन दी हैं, आपको 100% एक्यूरेट बात बताई है, कभी भी फेक न्यूज़ नहीं आप लोगों को सुनाई। सबसे पहले जो बहस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो ये है कि जी कुछ लोग कह रहे हैं जी CS101 के जो मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 81 तक आएंगे मिड टर्म के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारा जो ओल्ड मतलब कंसेप्ट था कि मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 108 तक मिड में आते हैं वही कंटिन्यू चलेंगे। दोस्तों बहस ये नहीं है कि मॉड्यूल 181 तक आएंगे मिड में या मॉड्यूल 108 तक आएंगे। ठीक है, हमने चाहे मॉड्यूल 81 तक आएँ या मॉड्यूल 108 तक आएँ, उसका इशू नहीं है। क्यों? आपको पता है कि मॉड्यूल नंबर 90 के बाद कोई मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें MCQs आते ही नहीं हैं वैसे भी, क्योंकि वो सारी की सारी कोडिंग से रिलेटेड है। सो उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। सो इसलिए आपके वैसे भी पहले सिर्फ 90 मॉड्यूल ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये सुना है कि अनाउंसमेंट आ चुकी है कि इसके मॉड्यूल 81 तक ही मिड में जो है वो कवर किए जाएंगे मिड टर्म पेपर के हवाले से। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन की। दोस्तों अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो CS101 का सब्जेक्ट है इसके हैंडआउट्स जो हैं चेंज कर दिए गए हैं और ये मेरे पास बिल्कुल न्यू हैंडआउट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो अपडेट किए गए हैं। अब आपको ये हैंडआउट्स कहाँ से मिलेंगे और ये प्रिपरेशन आपने सारी कहाँ से करनी है वो सारा आपको गाइड करूँगा आज के ही इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आपने चले जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है kstlearningweb.blogspot.com, जिसका लिंक इसी आप जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। आप सिंपली दोस्तों हमारी इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ज़रूरत है CS101 के न्यू हैंडआउट्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपने सिंपली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हैंडआउट्स का, आपने सिंपली हैंडआउट्स पे आना है। तो यहाँ पे देखें आपको सारे के सारे जो हैंडआउट्स हैं CS के वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको CS502 एंड CS506 के हाईलाइटेड KST लर्निंग के जो अपने ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आपको चाहिए दोस्तों CS101 के, तो ये देखें ये लिखा हुआ है CS101 हैंडआउट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यू अपडेशन के अकॉर्डिंग जो है वो CS101 के हैंडआउट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप सिंपली इस लिंक पर जाएं और हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लें। हैंडआउट्स को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप उनको ओपन कर लें किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है उसे डाउनलोड और इंस्टॉल अपने सिस्टम के अंदर कर लें। क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जब भी आप कोई PDF फाइल ओपन करते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना ये आपको सारे के सारे एडिटिंग टूल भी साथ प्रोवाइड कर देता है। आपको हाईलाइट करने का ऑप्शन भी देता है, आपको जो है वो ड्रा करने का ऑप्शन भी देता है, आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन भी देता है और इसके अलावा आपको अरेज करने का, जूम एंड जूम आउट करने का, किसी स्पेसिफिक पेज पर जाने का, मतलब सारे के सारे एडिटिंग जो टूल्स हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का जो लेटेस्ट वर्जन है ये प्रोवाइड करता है। आप जब कोई भी अपनी PDF फाइल जो है वो इस पर ओपन करते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये कहा जाता है डिफरेंट यूट्यूबर सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये आपको ये कह रहे होते हैं कि यार ये 70 MCQs तैयार कर लो तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये 30 MCQs तैयार कर लो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, हमेशा KST लर्निंग आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा कि आप कभी भी 100 MCQs, 200 MCQs, 70 MCQs, 30 MCQs ये कभी तैयार ना करें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि दोस्तों ये श्योरिटी नहीं है कि वो 70 MCQs तैयार करने के बाद आपको जो पेपर आएगा वो वाकई उन्हीं MCQs में से सारा आएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर तो हैंडआउट्स में से बनता है। तो जब आपको हैंडआउट्स अच्छे से कवर होंगे तो आप ईजिली सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर के
जो है वो पैटर्न की। दोस्तों अगर हम CS101 के पेपर पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आपको पता कि अनाउंसमेंट आ चुकी है कि इस दफ़ा CS101 के अंदर सिर्फ ओनली MCQs आएंगे। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अब आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी अब आपको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहे CS101 के 245 के 45 मॉड्यूल भी आ जाते ना तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या आने हैं, MCQs आने हैं इस दफ़ा, ठीक है। सो इसलिए अब तो भैया आपके लिए कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये कहूँगा कि चूंकि अब सिर्फ CS101 में सिर्फ MCQs आने हैं, सो अब आपको रटा लगाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 70 या 30 MCQs करने की ज़रूरत है। अब आप सिंपल अपने हैंड, ये लेटेस्ट हैंड जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें डाउनलोड करें, माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन करें और क्या करें कि जनाब हमारे जो शॉर्ट लेक्चर है CS101 के, आप उनको देखते जाएँ और साथ साथ जो हर मॉड्यूल के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट की होंगी उनको आपने भी हाईलाइट करने हैं। अब आपको हमारे शॉर्ट लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आप हमारी ही वेबसाइट के ऊपर ये देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट लेक्चर्स के नाम से। आपने सिंपली शॉर्ट लेक्चर्स वाले ऑप्शन पे दोस्तों आना है, तो यहाँ पे देखें दोस्तों लिखा हुआ है CS101 शॉर्ट लेक्चर्स प्लेलिस्ट, क्लिक हियर। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा हमारी प्लेलिस्ट पे। आपने जब उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लेना है तो इंशाल्लाह आपके चाहे मॉड्यूल 81 तक हों मिड टर्म में, या मॉड्यूल 108 तक हों, हमने 110 तक, मतलब मैं पहले 110 मॉड्यूल कवर कर चुका हूँ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सिंपली हमारी इस प्लेलिस्ट को वॉच करें साथ साथ, और साथ साथ क्या करें कि जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ना, आप भी MCQs तैयार करने के लिए सिर्फ उनको हाईलाइट करें, क्योंकि अब आपने शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार करने नहीं है, सिर्फ MCQs करने हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे शॉर्ट लेक्चर, चाहे मेरे शॉर्ट लेक्चर्स नहीं तो कम से कम जिसके भी आपने शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जनाब आप CS101 के MCQs की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, 100% एक्यूरेट प्रिपरेशन के लिए क्या करें कि फटाफट से रोज़ाना जो है तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10 मॉड्यूल डेली बेस पर कवर करें, 15 मॉड्यूल। यार आप एक दिन के अंदर 20 मॉड्यूल भी करो ना CS101 के, तो ईजिली 1 घंटे के अंदर आप 20-25 मॉड्यूल इजीली कवर कर लोगे MCQs बेस, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग चूँकि नहीं है। सो अब आप MCQs जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो 10 मॉड्यूल 15 मॉड्यूल की कवर कर सकते हो इजीली। बस आपने क्या करना है, अब देखें जैसे ये मॉड्यूल नंबर 1 है, अब मॉड्यूल नंबर 1 में मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQs आ सकता है। जैसे ये देखेंगे, मैं साथ साथ हाईलाइट करके दिखाऊँ आपको, ये देखें कुछ इस तरह से देखें। आपने कहा जी कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए ये आपको MCQs आ सकता है पेपर के अंदर कि बताओ ये कंप्यूटर हार्डवेयर किसकी कलेक्शन होती है, फिजिकल पार्ट्स की, ठीक है। तो देखिए लाइक इस तरह से ऐसे, दिस इंक्लूड्स अ कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये देखें अब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, वो आपको पूछ सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे वो आपको पूछ सकते हैं मॉनिटर इज़ अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन क्या है, तो आप वहाँ पे बताएंगे। तो इस तरह ही देखें कितने मैं आपको कंसेप्ट सिर्फ ये दे रहा हूँ कि जनाब आपने देखें पहला मॉड्यूल ओपन किया और जैसे देखें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी फटाफट से जो है वो रोज़ाना 25 मॉड्यूल भी पढ़े ना आप, तो जनाब आप 4 दिन के अंदर, सिर्फ कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 100 मॉड्यूल कवर कर लेंगे। 100 मॉड्यूल 4 दिन के अंदर, तो आपके पास अभी 6 दिन है अभी, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने हैं 11 दिसंबर को, ठीक है, और आज अभी डेट है 6 दिसंबर, यानी अभी आपके पास 5 दिन है। आप दोस्तों रोज़ाना चलें 25 नहीं 20 मॉड्यूल भी कवर करें ना, और 20 मॉड्यूल के MCQs कवर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा डेली, बल्कि 1 भी घंटा ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगना है आपको, ठीक है। तो अगर आप डेली 20 मॉड्यूल मेरे कहने पर कवर करें तो इंशाल्लाह आप 5 दिन के अंदर 100 मॉड्यूल कवर कर लेंगे। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह ये 100 मॉड्यूल कवर करने के बाद आप मिड टर्म के अंदर 100% मार्क्स जो हैं वो गेन करके आएंगे। और वहाँ पे मज़े की बात ये बताऊँ आपको, वहाँ पे कोई MCQs ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये मेरी वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करके कवर कर लेते हैं पेपर को, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मिड टर्म में कोई MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आपको सारे के सारे MCQs फिंगर टिप्स पे आते होंगे, क्योंकि आपने मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चूँकि सारे पहले 100 मॉड्यूल जो है वो कवर किए होंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारे के सारे MCQs जो है वो आते होंगे। ऐसे देखें आगे, इट इज़ आल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज अ हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर। अब देखें हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, इसके अलावा वीडियो कार्ड, ये भी किसका पार्ट है जी, ये भी जनाब हमारे हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। इज़ व्हाट यू कैन फिजिकल टच, मतलब सिंपली अब उसने बता दिया आगे, कहता कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली वो होते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, मतलब जिसको हाथ से पकड़ सकें, जिसको छू सकें हाथ से, कहता है उसको हम क्या कहते हैं जी, हार्डवेयर कहते हैं। देखें जैसे देखें मैंने आपके सामने देखें एक
टॉपिक था उसमें देखें जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, और देखें कितनी कितनी देर लगी है मुझे, साथ मैंने आपको गाइड भी कर रहा हूँ, तो आपने तो किसी को गाइड भी नहीं करना, तो आपको कितनी देर लगेगी, आपने एक मॉड्यूल तो मैंने कहता हूँ 2 मिनट में कवर कर लेना। इस तरह देखें नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, अगर मैं इसको अरेज करके अब शॉर्टली इसको बनाऊँ आपके सामने, तो ये देखना, तो यहाँ पे ये शॉर्टली कैसे बनेगा, शॉर्टली कुछ इस तरह से बनेगा कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। क्या होती हैं जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, एंड क्या होती है जी, डॉक्यूमेंटेशन होती है। 2 चीज़ें तो ये हो गई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्या जी, कि वो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, करना क्या है, एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, और कैसे परफॉर्म करना है टास्क को। ये देखें, अब मैंने जो बड़ी चीज़ थी उसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको जो है हाईलाइट भी करके बता दिया है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको दे दिया। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट दोस्तों मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहाँ से आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स देखते जाएं, या किसी के भी शॉर्ट, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करा कि आप मेरे शॉर्ट लेक्चर देख लो, सिर्फ मैं आपको टिप्स ये दे रहा हूँ कि आपको जो टिप्स मैंने बताई है ना, कि रोज़ाना 20 मॉड्यूल मेरे कहने पे कवर करें, 5 दिन के अंदर 100 मॉड्यूल कवर किए, सिर्फ MCQs बेस ये पेपर होगा, और आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बस इंपॉर्टेंट ये जो मैं जैसे आपको हाईलाइट करके दिखाया ऐसे आपने सिर्फ हाईलाइट करने, और 5 दिन के अंदर 100 मॉड्यूल हाईलाइट कर लिए। करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, जिस दिन पेपर है उस दिन रात को बैठ के जो आपने हाईलाइट किए होंगे उस दिन जनाब आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर पहले 100 मॉड्यूल पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने हाईलाइट पहले से किए होंगे। मेरे कहने पर 5 दिन के अंदर आपने 100 मॉड्यूल हाईलाइट किए हुए हैं। अब आप सिर्फ जिस दिन पेपर है उससे 1 दिन पहले रात को बैठ कर भी सुकून से पढ़ेंगे ना, तो आप 1 घंटे के अंदर पहले 100 मॉड्यूल फटाफट से ओवरव्यू कर देंगे, और अगले दिन जाके आप 100% MCQ जो है वो सॉल्व करके आएंगे। आज की वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि जनाब आपको ये बताना कि मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आपने MCQs करने हैं, आपको ये बताना आपने लेटेस्ट हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं, आपको ये बताना कि आपने अच्छी प्रिपरेशन 100% प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको ये बताना कि आपने शॉर्ट लेक्चर्स कैसे वॉच करने हैं, आपको ये बताना कि आपने किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करना है और किस तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और आपको ये बताना कि किस तरह से कितने एक दिन में आप कितने मॉड्यूल कवर करें तो आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको प्रिपरेशन के हवाले से मैंने दी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और इंशाल्लाह आप जो है इस वीडियो को आगे भी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह आप जो है हमारी इस जो हार्ड वर्किंग है इसको सराहेंगे, और नीचे अच्छा सा लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे, 100% आप मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।